प्यारे बच्चों, आपका तहे दिल से स्वागत है केमिस्ट्री के इस बेहतरीन जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चन सीरीज में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेडब्ल्यू एडवांस 2023 का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है, आपके केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट से लिया गया है और इसमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द रिएक्शन ए गिव्स बी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है दैट इज कैरिड आउट एट 1000 केल्विन। एट टाइम द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज्ड टू 2000 केल्विन एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। हम इसमें हम टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो सिस्टम जो पहले इक्विलिब्रियम में था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल ये सिस्टम क्या चाहेगा, फिर से एस्टैब्लिश करना इक्विलिब्रियम। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार प्रेशर। मीन्स जो आपका रिएक्टेंट ए है उसका प्रेशर वो मेंटेन किया जाता है एट कांस्टेंट 1 बार। then given below is the plot of partial pressure of B with time। जो ये प्लॉट हमें दिया गया है, जो ये ग्राफ हमें दिया गया है, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एट 1000 केल्विन टू दैट ऑफ 2000 केल्विन। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन एट 1000 Kelvin to the standard Gibbs free energy of this process at 2000 Kelvin। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, A gives me B, A gives me B। अगर इस रिएक्शन का हम K निकालेंगे या Kp में निकालूंगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो ये किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। ठीक है बच्चा, अब समझना बात एट 1000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1000 केल्विन, इस 1000 केल्विन तापमान पे क्या होता है, जो प्रेशर ऑफ ए है वो कांस्टेंट है ना बच्चा, पी ऑफ ए दैट्स इक्वल टू 1 बार। इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करते हैं। बट आप देखिए, ग्राफ से देखिए बेटा, उस टाइम प्रेशर ऑफ बी कितना है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इट्स इक्वल टू 10 बार, राइट, 10 बार। अब आप निकाल सकते हो ना, 1000 केल्विन पे जो आपका केपी है दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी दैट्स 10 बार डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए दैट्स इक्वल टू 1। तो केपी का वैल्यू बच्चा कितना निकलेगा, इट विल कम आउट टू बी 10। उसके बाद जब हमने टेम्परेचर चेंज किया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो ये सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में था, इसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और यू नो दैट हर किसी सिस्टम के अंदर एक इनहेरेंट एबिलिटी होता है टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, नाउ लेट्स इवैल्यूएट द डेटा। अब देखिए एट 2000 केल्विन, 2000 केल्विन आप देख सकते हो जो पार्शियल प्रेशर ए है ना, लुक एट द ग्राफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिस इज एट 2000 केल्विन। आप देख रहे हो बच्चा, जो ए का वो तो कांस्टेंट है ना, दैट्स 1 बार, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, लुक इनटू द ग्राफ, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जरा देखिए, आपके स्टेट वेरिएबल प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कैन आई से दैट इस मोमेंट ऑफ टाइम पे जो आपका सिस्टम होगा इसके अंदर, या ये सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। तो देखिए बेटा, उस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बच्चा कितना है, दैट्स इक्वल टू 1000 बार, 100 बार। अब आप निकाल सकते हो केपी, व्हाट इज केपी, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए प्रोसेस बट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो वैल्यू करिए बेटा, निकालिए, दैट इज 100 by 1 दैट्स इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, मैंने केपी का वैल्यू निकाला 1000 केल्विन पे, दैट्स योर 10। मैंने केपी का वैल्यू निकाला
2000 केल्विन पे, दैट्स इक्वल टू 100। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डेल्टा जी किसके बराबर, डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है। लुक हियर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी ln of kp. This is the relation between standard Gibbs free energy and the equilibrium constant kp. अब देखिएगा बेटा, मैं यही वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट्स एट 1000 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर, टेम्परेचर आपका बच्चा कितना है 1000, ln ऑफ 1000 पे kp का वैल्यू अभी मैंने निकाला, वो वैल्यू आप देखिएगा बेटा, दैट्स इक्वल टू 10, तो यहां ln 10 आएगा। क्लियर? सिमिलरली डेल्टा जी नॉट का वैल्यू 2000 केल्विन पे कितना निकल के आएगा, अगेन माइनस आर, ठीक है बेटा, गैस कांस्टेंट। आपका तापमान अभी कितना है, इट्स 2000 केल्विन एंड ln kp का वैल्यू 2000 पे अभी स्टूडेंट्स हमने निकाला, दैट वाज इक्वल टू 100। अब मुझे रेशियो किसका निकालना है, आई एम आस्क्ड टू इवैल्यूएट द रेशियो ऑफ डेल्टा जी नॉट at 2000 Kelvin, at 1000 Kelvin to the value of your delta G naught at 2000. अब दोनों को बेटा use the simple algebra. We have here 1000, we have here ln 10 divided by minus r, I have here 2000, it's ln 100. ठीक है बेटा, तो आप इसको इवेलुएट कर सकते हो, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 1000 1000 इट्स 2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जो आपका डेल्टा जी नॉट एट 1000 टू डेल्टा जी नॉट एट 2000, इट विल कम आउट टू बी 1/4, और वही 1/4 आपका 0.25 आपका वैल्यू निकलेगा। तो अगले सेशन में